ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायुयाणं, नमो उपजायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। चर्चा चैतन्य की अपनी चल रही है और विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 21, पेज नंबर 276, 277। बात चल रही है कि सम्यक के सन्मुखी जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, उसका व्यवहार, लौकिक व्यवहार कैसा होता है, उसका लौकिक व्यवहार कैसा होता है। तो बाबूजी उसका व्याख्यान कर रहे हैं। कल तक भोजन आदि के बारे में बात हुई थी, अति भारारोपण के बारे में बात हुई थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बाबूजी कहते हैं कि जैसे वनस्पति दो प्रकार की होती है, एक साधारण और प्रत्येक वनस्पति। तो जो साधारण वनस्पति होती है, उसमें अनंत जीव होते हैं और प्रत्येक के भी दो भेद होते हैं। प्रत्येक में एक तो ऐसी होती है कि जिसके आश्रित से अनंत साधारण जीव रहते हैं। साधारण माने निगोदिया जीव। साधारण कहें अथवा निगोद कहें, एक ही बात है। तो वो जो अनंत जीव उसके आश्रित रहते हैं, और वो जिस समय बड़ी होती है, वो अनंत जीव निकल जाते हैं। ऐसी भी कई ऐसी भी होती हैं, वे जीव उनमें से निकलते नहीं हैं, कि जैसे आलू है, गोभी है, गाजर है इत्यादि। ये ऐसे हैं कि इनमें से वो जीव निकलते नहीं हैं। और कुछ ऐसी होती हैं कि उनकी अवस्था बहुत छोटी होती है, कि जैसे ककड़ी। लोग सब्जी वाले से बहुत बारीक ककड़ी छांटते हैं। अब वो ककड़ी एकदम तोड़ते ही ऐसे टूटती है जैसे कि चाकू से तोड़ी हो। उसमें अनंत जीव होते हैं। जैसे केरी अभी आने लगी है, छोटी हो और उसके भीतर जाली नहीं पड़ी हो, तो उसमें अनंत जीव होते हैं। इन सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। अब इनके बिना कोई मर थोड़ी जाएगा। बस यहां इतना सोचना चाहिए कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा। दूसरा, कि ये जो द्विदल होता है, ये अभक्ष होता है, बड़ा अभक्ष होता है। माने कि जिन चीजों की दो दाल होती है, उनको दही, छाछ, दूध, इन तीनों में मिलाकर खाना, ये द्विदल। मिलाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो मुंह में जाते हैं और उनका लार के साथ संयोग बनता है, तो उसमें अनंत जीव, त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। त्रस मांस वाले जीव अनंत पैदा होते हैं। तो मुंह शमशान बन जाता है। दाल तो सभी ऐसी होती हैं। और बाकी जिसकी भी दो दालें होती हैं, जैसे मिर्ची का बीज है तो उसकी भी दो दालें होती हैं। अपन जो सब्जियां लेते हैं उनमें भी बीज निकलते हैं, उनकी भी दो दाल होती हैं। वे सब त्यागने लायक हैं। अब उसमें दो विकल्प हैं, कि एक तो ऐसे होते हैं कि जिनमें तेल निकलता है, तो कहीं उनको छूट दे दी है और कहीं नहीं दी है। हो सके तो त्याग कर दो सबका, और नहीं तो छूट भी दी है कि उसके आगम के प्रमाण भी हैं, कि जिन चीजों में तेल निकलता है उसकी दो दाल हो तो भी दोष नहीं लगता। जैसे तिल, तिल में से तेल निकलता है। ये मेवे, इनमें से तेल निकलता है। तब इनमें दो मत हैं। एक क्रिया कोश नाम की पुस्तक है, उनमें सब गिनाए हैं, उनमें भी कि इनमें भी दोष लगता है। और कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जिनमें से तेल निकलता हो तो भी उसमें द्विदल का दोष नहीं लगता है। हम्म।
देखो, वैसे तो हमने कल इस पे विस्तार से चर्चा की थी और आप सबने इसको ध्यान से समझा ही था। इसमें एक बात बस ध्यान देने योग्य ये है कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उसको कहते हैं जो सात तत्वों के स्वरूप को भली प्रकार से समझता है, उसका चिंतन करता है ना। सात तत्वों के स्वरूप को, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का चिंतन कर रहा है, उसके स्वरूप के संदर्भ में वो विचार रहा है। वो ज्ञान उसने कहाँ से प्राप्त किया है? कि श्री गुरु के मुख से प्राप्त किया है, आगम से प्राप्त किया है। तो जब उसने आगम से सात तत्वों के स्वरूप को जाना होगा तो भक्ष भक्ष का विषय भी तो समझा और जाना होगा ना। ऐसा सात तत्वों के स्वरूप की जिसको रुचि होगी उसको आगम की रुचि नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ध्यान से समझना इस बात को। और जिसे आगम की रुचि होगी उसे स्वाध्याय की रुचि नहीं होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। और जिसे स्वाध्याय की रुचि होगी उसे सभी प्रकार के अनुयोगों को पढ़ने की रुचि होगी या नहीं होगी? सीधी सी बात है। समय सार जी आपने पढ़ा पहली बार पूरे जीवन काल में, पहली बार आपने जिनवाणी खोली और समय सार ही सुना। तो जब वहां लिखा गुण स्थानातीत, तो आपको विकल्प नहीं हुआ ये जानने का कि गुण स्थान किसे कहते हैं। जब वहां कहा गया आठ कर्मों से परे, तो क्या विकल्प नहीं उत्पन्न हुआ कि आठ कर्म किसे कहते हैं? या नहीं होगा? जैसे समय सार से प्रेम होगा, जैसे आत्मा की चर्चा से प्रेम होगा, आत्म स्वभाव से प्रेम होगा, आचार्य के द्वारा कहे गए उन भिन्न 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 तत्वों को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी आखिर कहते किसे? द्रव्य किसे कहते, द्रव्य कर्म किसे कहते हैं, भाव कर्म किसे कहते हैं, नो कर्म किसे कहते हैं, उसका विस्तार जानने की चेष्टा नहीं करेगा वो? करे बिना रहेगा नहीं। यदि वे सच्चा आत्मा की रुचि करने वाला जीव है तो उस आत्मा से भिन्न जानने वाले उन पदार्थों की, भिन्न उस पदार्थों की जानकारी अवश्य ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं उनसे भिन्न हूं। मुझे मेरे स्वरूप का पक्की तरीके से निर्णय करना है, भले प्रकार से निर्णय करना है। तो वो निर्णयात्मक दृष्टि तक पहुंचने वाला वो जो जीव है वो स्वाध्याय प्रेमी है। वो स्वाध्याय पढ़ के भी कर सकता है, वो स्वाध्याय सुनकर भी कर सकता है, चर्चा से भी करता है, वार्ता से भी करता है। और वहां उसे ये भक्ष भक्ष आदि सभी प्रकार के विभागों का ज्ञान सहजता से होता है। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका पढ़ी उसने। कौन सी टीका पढ़ी? आत्मख्याति टीका पढ़ी। तो आचार्य अमृतचंद्र देव के प्रति अंतरंग में परिणाम उत्पन्न होगा या नहीं होगा आचार्य अमृतचंद्र देव को जानने का, उनके द्वारा लिखी गई अन्य टीकाओं को पढ़ने का? तो वहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई या समझ में नहीं? आचार्य कुंद कुंद देव से जब उसकी रुचि होगी तो अष्टपाहुड़ जैसे ग्रंथों को भी पढ़ेगा, नियम सार आदि को भी पढ़ेगा। उसको समय सार से रुचि हुई है और आचार्य अमृतचंद्र देव की रुचि नहीं हुई और कुंद कुंद आचार्य देव की रुचि नहीं हुई, ऐसा तो संभव हो सकता नहीं। आती व समझ में नहीं आती? और उन ग्रंथों में जगह जगह पर आगम में ऐसा कहा है, सिद्धांत में ऐसा कहा है, आगम में ऐसा कहा है, सिद्धांत में ऐसा कहा है। तो क्या विकल्प नहीं होगा किन आगमों में ऐसा कहा है, किन सिद्धांतों में ऐसा कहा है? किस आगम की बात कर रहे हैं, किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? समझना ध्यान से, जिसे रुचि होगी, रुचि। अच्छा, अभय कुमार जी ने एक स्तुति में एक बहुत सुंदर लाइन लिखी। देखो उन्होंने क्या लिखा। जिन्हें मोह भी जीत न पाए हम उनका अभिनंदन करते, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। क्या क्या लिखा? प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। हमारा प्रिय कौन है? कि हमें आत्मा से प्रिय प्रेम हुआ है। प्रिय के प्रिय भी, और आत्मा को प्रिय, आत्मा से प्रीति किन किन को है? आचार्य अमृतचंद्र देव को, आचार्य कुंद कुंद देव को। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में होती है, वो तो ज्ञानी को सहज ही होती है। हमें गुरुदेव से प्रीति है, क्यों है? क्यों है? क्योंकि गुरुदेव ने भगवान आत्मा बतलाया है, तो हमें गुरुदेव की प्रीति है। अन्यथा हमें गुरुदेव से प्रीति क्यों होती? जितने भी जीवों को गुरुदेव अप्रीति कर लगते हैं उन्हें आत्मा से प्रीति नहीं है, इसलिए तो लगते हैं। क्या तुम समय सार समय सार समय सार करते रहते हो? क्या ऐसा कहते हैं? कहते क्या तुम आत्मा आत्मा करते रहते हो? गुरुदेव के नाम से क्यों नाक से कोड़ लेते हैं? क्यों बुरा लगता है, चेहरा विकृत क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मा से प्रेम नहीं है, अपने आत्म स्वभाव से प्रेम नहीं है ना, अपने भगवान पने से प्रेम नहीं है, इसलिए गुरुदेव से प्रेम नहीं है। ऐसे ही जिसे तत्वों की रुचि हुई है,
स्वरूप की रुचि हुई है, आत्मा की रुचि हुई है, उसे उन आचार्यों की और उन आचार्यों के द्वारा कथित उस लेखनी, उस ग्रंथ की, उसको पढ़ने की जिज्ञासा, उसमें क्या लिखा है, क्या बतलाना चाहते हैं, वो जानने की जिज्ञासा सहज ही एक आत्मार्थी के होती है, लक्षण है ही उसका। और वहां ये सारी बातें जानकर कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, उन सबका भली प्रकार से वह त्याग सहज ही कर देता है। क्यों कर देता है? कि त्यागने योग्य है इस अपेक्षा से नहीं करता है। जो प्रिय को पसंद नहीं, सो मुझे पसंद नहीं। क्या क्या समझे? जो प्रिय का घातक है, वो मेरा घातक है। आती हुआ समझ में नहीं आती? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। हमें प्रेम है, किसी से प्रेम है, हम प्रेम कैसे प्रदर्शित करते हैं अपना? वो तुमको जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात हम रात कहेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे ऐसे ही आत्मार्थी करता है, उसमें क्या बात है? वो सहज ही है। दूसरी बात, कि जहां विकल्प ऐसा उत्पन्न होता है, कैसा विकल्प उत्पन्न होता है? कि दो मत प्राप्त हुए, आमुक वस्तु को ग्रहण करना अभक्ष्य कहा और आमुक वस्तु को ग्रहण करना अभक्ष्य नहीं कहा, ऐसा ऐसे दो विकल्प प्राप्त हुए। या तो उसकी बुद्धि में सही प्रकार से प्रमाणित हो जाए तो बात अन्य है, अन्यथा वो जिनमें शंका हो उन्हें ग्रहण करता ही नहीं। क्यों ग्रहण नहीं करता है? क्यों ग्रहण नहीं करता? विकल्प में नहीं पड़ता वो ज्यादा। अंतरंग में विशुद्धि की ऐसी ही रचना होती है, परिणामों में सहज हो जाती है। और तुम देखो, तुम्हें स्वाध्याय से अगर प्रीति हो गई है, तो तुम्हारे को अपने आप ही मन नहीं लगेगा टीवी देखने में, नए नए चित्रहार सुनने में, गाने सुनने में नहीं लगेगा विकल्प। तुम्हें लगता है कि यार अब स्वाध्याय कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ऐसा ऐसा कर लेते हैं, आदि आदि नाना प्रकार के भाव तुमको होंगे। पर वो सिनेमा देखने के और अन्य अन्य चीजें देखने के विकल्प नहीं होंगे। अंतरंग से ही नहीं होंगे, सहजता से ही नहीं होंगे, आप ही नहीं रुचते। आती वह समझ नहीं थी। वो रुचि, रुचि क्या है? वो रुचि जुड़ गई है वहां। कहाँ जुड़ गई है? आत्मा में, आत्म संबंधी बातों में, आत्म संबंधी विकल्पों में, आत्म संबंधी शास्त्रों में, उनकी कथनी में, उसकी लेखनी में, वहां उपयोग जुड़ा है। ऐसे ही कषाय आदि संबंध से संबंध रखने वाले जितने भी विषय आदि भाव हैं, वो ज्ञानी का सहज ही वहां से राग टूट गया है। उसकी सूचना देने वाले ये सारे परिणाम यहाँ पर कह रहे हैं। विस्तार से हमने कल समझा ही था। ऐसा उसको सहज ही है, वो सहज ही विकल्प है उसका। वह द्विदल संबंधी भी है, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, वो छल नहीं ग्रहण करता। और ये बात कहने वाले कौन? बाबू जी। ये एक सोने पे सुहागा वाली बात है। ये बात बाबू जी कह रहे हैं आपसे। क्या कह रहे हैं? कि जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके जीवन का जो आचरण है वो कैसा है? वो ऐसा हो गया है कि लीलोतरी हरी आदि पत्ती आदि का सेवन करने से बचता है। क्यों बचता है? उसको दिखता है कि मैंने जो भगवान आत्मा पढ़ा है, आत्मा का स्वरूप पढ़ा है, कर्मों का स्वरूप पढ़ा है, कर्मों के उदय का स्वरूप पढ़ा है, अब अंतरंग में उसे भय लगता है संसार और संसार के उस भावों से भय लगता है। वो छल ग्रहण नहीं करता। क्या छल ग्रहण नहीं करता? वो ये छल ग्रहण नहीं करता कि ज्ञानी के भी होते हैं और ज्ञानी भी तो ग्रहण करता है और उसके भी तो भोग होते हैं और भावुत है तो खाउत है। क्या समझे? भावुत है तो खाउत है, ऐसा विकल्प वो छल ग्रहण करता नहीं। नाना प्रकार के जीवों की नाना प्रकार की कषाय होती है, परंतु स्थूल कषायों का तो स्वभाव से ही त्याग जीव के स्वतः ही हो जाता है। किसके? उस आत्मार्थी जीव के, जो सम्यक सन्मुख हुआ है, उसकी चर्चा है। चलो भैया आगे बढ़ो। बरोबर। तो घर की बात तो बहुत दूर है, लेकिन जहाँ पर हजारों लोगों का जीवन होता है, तो वहां पर लोग दही बड़े और इस तरीके के अनेक प्रयोग करते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा है कि अल्प फल, कि जिसका फल तो हो थोड़ा और हिंसा हो बहुत, जैसे मूली, अदरक, शंख बेर माने जो छोटे बेर आते हैं लाल लाल, और नवनीत माने मक्खन। मक्खन मक्खन में है वो। बहुत जीव होते हैं। हाँ जी भैया। हाँ, नवनीत माने मक्खन। हाँ ठीक है, बताओ बताओ। नवनीत में बहुत है ना, जीव मक्खन होते में हैं। बहुत जीव होते हैं। ये तो खाने लायक नहीं है बिल्कुल, जैसे मांस का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो ये घी बनाने की विधि है ना, तो वो ये होती है कि 24 घंटे का जमाया हुआ होता है और उसका रोजाना घी बनता है। उसको तो ऐसा करते हैं कि ऊपर तो छाछ में से निकाला और इधर उसको पात्र को पहले से ही अग्नि पर रख देते हैं और उसमें मक्खन को डालते जाते हैं, वरना वो मक्खन में बहुत जल्दी जीव पैदा हो जाएंगे। और अपन तो बाजार से लाते हैं तो ना माने ना मालूम कब से फ्रिज आदि में रखा हुआ है, बाजार से लाते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिसका त्याग एकदम कर देना चाहिए।
उसका कारण ये है कि हम तत्व ज्ञान चाहते हैं, और तत्व ज्ञान में हम शुद्धात्मा को चाहते हैं। तो शुद्धात्मा के लिए जितने नरम परिणाम चाहिए, नरम परिणाम चाहिए, तो वो परिणाम तो होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे चित्त में इनके प्रति दया कहाँ है। हमको तो जिनवाणी मिली है, जिनवाणी से ये सीखने को भी मिला है, और सीखने को मिल गया तो हमें पालन करना चाहिए ना। त्रियंच हम्म। को कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि उसको ना तो जिनवाणी मिली, ना कोई उसको जिनवाणी सुनाने वाला मिला। तो त्रियंच को हम्म। इस तरीके का कोई दोष नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि आलू में अनंत जीव हैं। इसलिए वहां दोष नहीं है। लेकिन इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, वो भी जैन कुल में पैदा हुआ, तो उसको जिनवाणी मिली, तो उसको इसका अवश्य ही पालन करना चाहिए। अन्यथा ये आइए मान समझ, लिया। वो जिनवाणी सुन के तत्व समझ आया ना, तो वहीं उस जिनवाणी से उसने ये सारे भाव ग्रहण किए। और ग्रहण करके भी यदि वो इग्नोर कर रहा है, ये तो जड़ की क्रिया है, ऐसा करे, तो जड़ की क्रिया कहकर वो अपमान कर रहा है किसका? सर्वज्ञ की वाणी का अपमान कर रहा है। क्योंकि वहां निषेध सर्वज्ञ ने किया है। वो वो जड़ की क्रिया का निषेध कर किया है ना, वो सर्वज्ञ के द्वारा कथित है कि ये करने योग्य नहीं है। ये तुम्हारे और मेरे कहने के अब आधार से नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो सर्वज्ञ का निषेध है। और वहां परिणामों में आपो आप ऐसी मृदुता हो गई है, ऐसे कषायों की मंदता हो गई है कि वो सहज उस रूप उस ओर अपना उपयोग जाता नहीं है। सहज ही उस ओर अपना क्रिया करने की इच्छा होती नहीं है उसकी सहज। लेकिन वो क्रिया में धर्म नहीं मानता, ये भी ध्यान रखना। क्रिया के बल पे धर्म होगा ऐसा नहीं। मैंने अमुक अमुक प्रकार का त्याग किया है इसलिए मैं धर्मात्मा हूं, ऐसी बुद्धि उसको नहीं है। बुद्धि का निषेध किया था, क्रिया का निषेध नहीं किया था। क्रिया में धर्म बुद्धि का निषेध है, क्रिया का निषेध नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और फिर वो जो हवाला दिया ना हमने, त्रियंचों के भी होता है, त्रियंचों के भी होता है। अरे त्रियंच के और नारकी का जो संबंध है वो तुझ पे अप्लाई नहीं होगा। उसके क्षेपशम ज्ञान और तेरे क्षेपशम ज्ञान की बराबरी नहीं होगी। उसने कहाँ से उस तत्व को ग्रहण किया है, किस अपेक्षा से ग्रहण किया है, किस धारा से ग्रहण किया है। वो त्रियंच भी यदि सम्यक दृष्टि और ये जान जाए ये करने योग्य नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो करेगा? नहीं करेगा। आगम में वचन है, ये तो सिद्धांत का वचन है, धवला का वचन है। कोई ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, और किसी मान्यता को मानता आता है, उसको ये बात नहीं पता कि जिनवाणी में इसका निषेध है, और कोई अन्य जीव उसको ये बात ज्ञात करावे कि देखो जिनवाणी में तो ऐसा लिखा है, तो वो तर्क नहीं करता है, सहज उसको स्वीकार कर लेता है तुरंत। और यदि स्वीकार ना करे तो वो सम्यक दृष्टि होता हो तो सम्यक तो छूट जाए और मिथ्या दृष्टि हो जाए, ऐसा धवला का वचन है। समझ में ये बात नहीं समझ? यहाँ तो क्या है कि चित्त में मान के चलो, आज मैं कक्षा में कोई बात कह रहा हूँ, कोई सिद्धांत मैंने समझा दिया, और कल मुझे किसी ने बताया कि भैया आपने जो कल बात की थी गलत है। तो मैं किसी ना किसी नए की अपेक्षा से सिद्ध करने लगूंगा, नहीं मेरी ये अपेक्षा नहीं थी, ऐसे नहीं थी, वैसा था, आमुकता फलाना था, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव ऐसा कहता है। ये तो बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा छल। और ज्ञानी ऐसा छल करते नहीं। ज्ञानी तो करते ही नहीं है, ज्ञान के सन्मुख व मिथ्या दृष्टि भी ऐसा छल करते नहीं। समझे? जो ऐसा छल करे वो ज्ञान को प्राप्त करने के लायक नहीं है। कौन से ज्ञान को? उस सम्यक ज्ञान को। ज्ञान स्वभाव ही तो है, लेकिन ज्ञान स्वभाव के आश्रय से वो जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसे उसे ग्रहण करने में लायक नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। क्या कहा? जिन्हें जिन वचनों का भय है। किसे है जिन वचन का भय? जिन आज्ञा के उल्लंघन का भय है। जिन आज्ञा के उल्लंघन का भय किसे है? ज्ञानी को है। समझे या नहीं समझे? ऐसा दोष हो सकता है, ज्ञानी के जीवन में दोष हो सकता है, पर दोष का पक्ष होता नहीं है, ये ध्यान रखना बस। क्या नहीं होता? दोष का पक्ष नहीं होता। निश्चय से होता है, व्यवहार से होता है, आमुख के होता है, या शास्त्र में लिखा है वो देखो आमुख का ज्ञानी के भी था, सम्यक दृष्टि के भी होता है, ऐसा ऐसा पक्ष नहीं होता है। क्या होता है कि यह नहीं करने योग्य है, यह मुझे ज्ञात है, और मैं भी इसे छोड़ना चाहता हूँ। तुम धन्य हो जो मुझे ये ज्ञान कराते हो। क्या ज्ञान कराते हो? मुझे मेरे दोष दिखलाते हो, मुझे भी दिखाई देती है ये दोष करने योग्य नहीं है। आई बात समझ में? ऐसी लघुता उस ज्ञानी के जीवन में सहज होती है, सहज, बनावटी नहीं, बनावटी नहीं। गुण गुण दिखाने का तो भाव रखे और अवगुण छुपाने का परिणाम रखे वो। हम्म, वो रसना इंद्री के स्वाद को भी ना जीत पाया हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कैसा है?
जिसे आत्मा प्रिय लगा है, आत्मा की चर्चा प्रिय लगी है, उसके जीवन में सहज इस प्रकार की कषाय की मान्यता हुई है। चलो भैया पढ़ो आगे। बरोबर है ना। तो ये बात ये चल रही है कि वहां दोष नहीं है, लेकिन यहाँ मनुष्य पर्याय में जैन कुल हम्म। में पैदा हुआ तो उसको जिनवाणी मिली, तो उसको उसका अवश्य पालन करना चाहिए। वरना ये माना जाएगा कि इसका तो चित्त पाषाण का है। तो पाषाण चित्त में तत्व ज्ञान का बीज अगर डाल भी दिया जाए तो व्यर्थ जाएगा। खूब दिन भर भले समय सार पढ़ता हो, मगर क्या होता है उससे? चित्त तो ऐसा है। अब प्रश्न आया, ये जमीकंद में निगोदिया जीव रहते हैं कि जमीकंद में भी ऐसा ही होता है कि जमीकंद में कुछ ऐसी चीज है कि जैसे हल्दी, तो उसको तो माना है काष्टाधिक। काष्टाधिक माने वो सूख जाने पर काष्टिक। लकड़ी। तो हम्म। मूंगफली गीली नहीं खानी चाहिए, लेकिन मूंगफली के छिलके में वो जीव होते हैं, भीतर दोनों में वो जीव नहीं होते। इस तरह से ये काष्टाधिक माने गए हैं। हाँ। दानों में। हम्म। गीली माने गीली लेकिन कैसे? कुछ ऐसे भी जीव हैं जो हल्दी, मूंगफली, अदरक का, सूंठ आदि का भी त्याग रखते हैं, है ना, ऐसा भी है। क्यों रखते हैं? वो विकल्प नहीं है ज्यादा, रसना की लोलुपता नहीं है। सौंठ खाए बिना भी कार्य होता है, हल्दी खाए बिना भी मेरा कार्य चलता है, मूंगफली खाए बिना भी मेरा कार्य चलता है। कोई कोई लोग खाते भी हैं, दोनों मत है। अब मूंगफली, जिनमें दो मत है, द्वैत है जिन मतों में, उनमें ज्यादा अधिक चर्चा में वो पढ़ते नहीं है। जिन्हें लगता है कि ये नहीं खाने योग्य वो त्याग देते हैं। सच कषाय पे डिपेंड है, कषाय पे। और तात्कालिक कषाय में कैसी मंदता और कैसी तीव्रता है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कैसी अवस्था है, ये भी। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा है, उसके अनुसार। ठीक है ना, समझ नहीं बात? ऐसा। चलो आगे। तो ऊपर जैसे बाबूजी ने मूंगफली गीली की बात कही, तो यहाँ प्रश्न है कि गीली माने गीली कैसे? तो कहते हैं कि ये जमीन से ही पैदा होती है नीचे। तो जो हम्म। छिलका होता है ना, तो उसमें अनंत जीव होते हैं, हम्म। भीतर जो दाना है उसमें नहीं होते। ये सारी हम्म। बातें हमें आज्ञा मानकर, सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा मानकर इनको ग्रहण करना चाहिए, इनमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गीली कैसे? गीली मैं समझा देता हूँ। जैसे अदरक निकालते हैं, हल्दी निकालते हैं, तो हरी होती है, गीली होती है। अदरक देखिए आपने बाजार में, ऐसी वो मूंगफली भी ऐसी गीली होती है। फिर वो मूंगफली को निकाल कर धूप में सुखाते हैं उसको। उसके बाद अन्य बाकी का प्रोसेस उसमें होता है। तो उस अवस्था में वो जो धरती से निकाली निकाली गई अवस्था है ना, उसको गीली अवस्था कहते हैं। उसके बाद तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हालांकि देखो, क्योंकि उसमें अनुमोदना का पाप तो लगेगा ही ना, सीधी सी बात है ना। कोई ये कहे कि भैया गुड़ ना खाए गुड़ियानी की आस करे वाली स्थिति है ना। अब अपने हमारे निमित्त से तो हो ही रही है ना, कि सिल्क हमने बनाया नहीं, सिल्क तो हमने पहना है, बाद में पहना है। अब सिल्क में तो जीव नहीं है ना, सिल्क का जो जीव था वो तो मर गया, हमने तो बाद में पहना। कोई ये तर्क भी ले सकता है मूंगफली के तर्क से, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अनुमोदना तो है ही। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थितियां परिस्थितियां कैसी हैं उसके हिसाब से। आपको मालूम, साउथ की तरफ आप जाओगे तो वहाँ ये मूंगफली आदि आदि तिल, इनके तेल इस्तेमाल नहीं होते। वहाँ गोले का, नारियल का तेल इस्तेमाल होता है। तो नारियल के तेल इस्तेमाल होने के पीछे का कारण क्या है? बस यही कारण है, सीधा सीधा कारण यही है कि वो हिंसक नहीं है, उसमें ये सारा भेद नहीं पड़ता। अब अपना नारियल के तेल से काम चलता है, तो वो मूंगफली के तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब उत्तर भारत में आ जाओ, यहाँ नारियल उगता ही नहीं है, यहाँ उगती मूंगफली है। तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति परिस्थितियों में वो मूंगफली आदि के तेल से अपना कार्य करते हैं। लेकिन अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादाओं के अनुसार जो जितना करने में समर्थ हो, तो उतना उस अपेक्षा से वो कार्य करता है। यहाँ सरसों आदि का तेल भी इस्तेमाल होता है, मूंगफली आदि का। हालांकि सरसों का तेल भी अभक्ष होता है, ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। पर तेल की श्रृंखलाओं में मूंगफली के तेल को, सोयाबीन के तेल को, है ना, वो कहते हैं कि ठीक है, उस अपेक्षा से उनको स्वीकार करते हैं। पर बस यही समझना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की अपेक्षाओं से कुछ जीवों का इनका त्याग भी है, और कुछ इन्हें ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि दो प्रकार के मत प्राप्त होते हैं, मत की अपेक्षा से वो ग्रहण करते हैं। ऐसा। चलो आगे। आपने भी सरसों का तेल के बारे में बात बोली है। सरसों हाँ का वो तेल हाँ हाँ हाँ, बोलो। सरसों का जो पत्ता होता है ना, अनंत काय होता है। तो अनंत काय होता है सरसों का पत्ता भी, इस अपेक्षा से कुछ लोग सरसों के तेल को भी ग्रहण नहीं करते हैं।
अनंत काय होता है वो भी। अब वो बीज होता है, वो बीज तो पत्ते में से निकाल के तो सुखाया जाता है, पर सरसों का पत्ता कोई ऐसा तो है नहीं कि कड़क हो जाता है, उसका फूल कोई कड़क हो जाता है। फूल तोड़ा जाता है बकायदा, तोड़ के फूल में से बीज निकाले जाते हैं, उन्हें सुखाया जाता है, तो बनता है ना सरसों का दाना। मेरी बात समझे, वो फूल होता है, फूल के अंदर बीज होते हैं, वो दाने होते हैं सरसों के। तो इस अपेक्षा से उसको भी अभक्ष माना जाता है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं भी मानते हैं। लेकिन नारियल के तेल के संदर्भ में कोई द्वैत नहीं है, सभी एक मत होकर स्वीकारते हैं कि शुद्ध है। बात समझ आई। और ये वैष्णववादी परंपराएं जो रही ना दक्षिण भारत की, इन पर जैन परंपरा का बहुत प्रभाव रहा। बाद में जैनियों के ऊपर भी वैष्णव मत का प्रभाव पड़ा, एक दूसरे से दोनों ने ग्रहण किया। हमारा कई प्रकार का चरणान योग ऐसा है जो वैष्णव मत ने हमसे ग्रहण किया है, और उनकी कई प्रकार की पूजा पद्धति और मान्यता ऐसी है जो हमने उनसे ग्रहण की है। समझ में बात। तो ऐसा आदान प्रदान होता है, प्रभाव पड़ता है जलवायु का और आसपास के माहौल का, इन सब चीजों का। पर यहाँ इतना समझने योग्य है कि जिनवाणी में निषिद्ध है और हम उसको छोड़ने में समर्थ हैं, तो हमें वह त्याग देना चाहिए। समर्थ कौन सा, रचना इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामर्थ्य और समर्थता होती है इसके अंदर। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। कोई कहता है कि भाई मैं छोड़ने में असमर्थ हूँ, तो छोड़ने में असमर्थ हूँ, क्यों छोड़ने में असमर्थ हूँ, कि मुझे उसकी इच्छा बहुत होती है। वो तो असमर्थता नहीं है, वो तो कषाय है। असमर्थता का अर्थ होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिधि, जिस जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहां उससे बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, अल्टीमेट ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, और उससे बेटर आपके पास ऑप्शन नहीं है। उस स्थिति को कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उस स्थिति का नाम है क्या, कि वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, सामर्थ और असमर्थ। सामर्थ का अर्थ रसना इंद्रिय या पांच इंद्रिय के विषय भोग नहीं है। आती है बात समझ में, नहीं आती है? क्या समझ में आई बात? कोई कहे मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्या सामर्थ्य नहीं है? तुमने देखा रिहेबिलिटेट सेंटर में जाकर देखो, नशा त्यागने वाले की सामर्थ्य नहीं है कि वो नशा त्याग सके, मरने जैसी स्थिति हो जाती है उसकी। ऐसे ही रचना के लोलुपी, स्पर्शन के लोलुपी की स्थिति है। तो वो क्या कहे, इसकी सामर्थ्य नहीं है, इसको इसलिए भोगने दो, इसलिए पाप करने दो, है? ऐसा नहीं, ये अर्थ नहीं है इसका। सामर्थ्य का अर्थ समझ में आया ना, क्या कहते हैं सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की वो जो स्थिति परिस्थिति में आप हैं, उस स्थिति परिस्थिति में क्या क्या बेटर हो सकता है, वो क्या सबसे कम हिंसा से हमारा कार्य बन सकता है, उसकी ये बात है। आई बात समझ में, है ना? चलो आगे। बरोबर। अब जैसे एक बूंद पानी है, उसमें बहुत जीव होते हैं, और हम अनचना पीते हैं, होटलों का पीते हैं, इधर कप, तश्तरी, कांच के गिलास इत्यादि इन सब का व्यवहार करते हैं, तो वो बिल्कुल झूठा ही है। धोनों धोने से वो कैसे साफ हो गया? धर्म की दृष्टि से तो वो त्याज्य ही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बिल्कुल त्याज्य है। वो संक्रामक संक्रामक बीमारी वाला पानी पी गया। अब वहां कौन धोता है होटल पर? हमने चाय पी, पानी पिया, तो उससे तो शारीरिक नुकसान भी है, पर उस नुकसान की यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ तो धर्म की रक्षा कैसे हो, इस बात की चर्चा है। इसलिए इनका ऐसा करो कि अभी सभी की सब इनका अभी सभी त्याग कर दो। आज का विषय यही है ना? अब परसों तो जाना ही है, सब त्याग कर दो। तो पूछते हैं बाबूजी की और सुनाऊं? बोलते हैं कि हाँ सुनाइए। बाबूजी कहते हैं कि आचार, मुरब्बे, ये बहुत पुराने, इन सब की बहुत कम म्याद होती है। मुमुक्षु, बाबूजी भूमि भीनी होनी चाहिए, कड़क भूमि है। हाँ, कड़क भूमि है। नरम मिट्टी में बीज पैदा होता है। अब देखो, वनस्पति को निगोद कहते हैं, तो उसका लक्षण यह है कि इसमें शरीर एक होता है। अब जैसे आलू निगोद नहीं है, पर उसके आश्रित निगोद जीव रहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। निगोद को साधारण वनस्पति कहते हैं। निगोद और साधारण वनस्पति एक ही बात है। जैसे बरसात के दिन है, और अपने जो आचार हैं, उसके अचार, उसके ऊपर सफेद सफेद फफूंद आ जाती है, तो वो निगोद है। गीली ईंट के ऊपर हरा हरा छा जाता है, वो भी निगोद है। निगोद है। एल्गी जिसे कहते हैं ना, एल्गी। काले रंग की बरसात हो के जाती दिन है, हरे रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है, ग्रे कलर की हो जाती है, ये सब निगोद काई, है। काई। काई, कई प्रकार की बस होती है।
बरसात के दिनों में सफेद सफेद छतरी जैसी पैदा होती है, मशरूम, वो भी हम्म, निगोद है। जल में तो जो काई होती है वो निगोद है। तो जल में काई मतलब शैवाल, कि हाँ शैवाल, उसमें भी अनंत अनंत जीव हैं। और अपन ने जो अभी बताया ना, ये आलू अदरक वगैरह, ये जो है, प्रत्येक वनस्पति उसे कहते हैं कि जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही जीव हो। तो उस शरीर का स्वामी तो एक ही जीव होता है। आलू में भी शरीर तो बहुत होते हैं, लेकिन स्वामी फिर एक भी होता है। उसके, हाँ जी। स्वामी उसका भी एक होता है, लेकिन उसके आश्रित अनंत रहते हैं ना, इसलिए उसे अनंत काय ऐसा कहते हैं। अनंत जीवों की एक काय, अनंत काय, ऐसा। हम्म, आलू में भी शरीर तो बहुत होते हैं, लेकिन हम्म, फिर भी उसके बहुत जो भेद है ना, उसमें एक शरीर का धारक एक जीव होता है। और उस आलू के आश्रित निगोद वाले अनंत जीव दूसरे रहते हैं, जो कभी निकल नहीं पाते। आलू, शकरकंदी, गाजर, मूली, इनसे जीव निकलते नहीं हैं। ककड़ी भी बड़ी हो गई तो उसके जीव निकल जाते हैं, तब वो खाने लायक मान लेनी चाहिए। वैसे तो जैसे जैसे स्वीट कॉर्न, हम वो खाते हैं बेबी कॉर्न, तो बेबी कॉर्न अनंत काय होता है, लेकिन बड़ा हो जाता है तो अनंत काय नहीं रहता है। अति फल अति तुच्छ तुषार चलित रथ, 22 प्रकार के अभक्ष है ना, तो उसमें एक अभक्ष होता है फल अति तुच्छ। बहुत छोटी शाक सब्जियां फल, ये अभक्ष होते हैं। क्यों होते हैं? मैंने भक्षण करने योग्य ही, जो जैसे छोटे छोटे टमाटर, बेबी टमाटर चलने लग गए आजकल, बेबी कॉर्न हो गए, चेरी, चेरी ऐसे हाँ टमाटर। ऐसी, कैरी टमाटर हो गए, ऐसे छोटी छोटी जो फल सब्जियां हैं, वो भक्ष हैं, अभक्ष नहीं है। लेकिन वो उस अवस्था में अभक्ष होती है जिस अवस्था में वो बहुत छोटी होती है। और वो बड़ी होती है, पक जाती है, तो अनंत काय से रहित हो जाती है। अब अनाज है, हरा होता है ना गेहूं, उसमें जीव होता है। सूख के गेहूं बन जाता है तो जीव नहीं होता है। भुट्टा है, अनाज, बाजरा है, ऐसे कई सारे प्रकार के अनाज हैं जो हरे होते हैं, उनमें जीव होता है। और सूख जाते हैं तो उनमें जीव नहीं रहता है, आपो आप ही उनके जीव की, जीव उसमें चला जाता है। ऐसे ही फल सब्जियों में भी बहुत छोटी फल सब्जियां जो रहती हैं उनमें जीव होता है। और जब वो अपने आकार प्रकार को प्राप्त कर लेती है, अर्थात जो रस उसमें पकना चाहिए, जब वो अपने उस रस को प्राप्त कर लेती है, तब तब उसमें फिर वह जीव रहता नहीं है, ऐसा है। चलो आगे। मतलब ये चीज मुझे पहली बार पता चली है, जो आपने बताया ना कि जैसे जो गेहूं होता है हरा, तो जैसे होरा हाँ, कहते हैं, होली पे वो भुने जाते हैं, तो वो वही तो जीव होता है होता मेरे है। ख्याल अरे जीव होता है वो तो फिर अपने यहाँ ये सब काम होते ही नहीं ना, अपने यहाँ नहीं से। करते हाँ, ये सब तो मुझे काम। मालूम ही नहीं कि ये चीज हो गया, हम तो यूज ही नहीं करते, कभी सुना ही नहीं इस हाँ, बारे में। ये सब नहीं करते हैं। पाप है वो तो। अब जैसे वनस्पति मात्र, वैसे तो वनस्पति मात्र का ही त्याग कर देना चाहिए। 10 लाख वनस्पति हैं, तो उनमें से कम इतना अवश्य करना चाहिए कि उसकी गिनती रख लें, कि अपने जीवन में हम 100 से अधिक नहीं लेंगे, या 150 या 200 से अधिक वनस्पति नहीं लेंगे। तो हम्म, उससे परिणाम ये होगा कि जितनी बची हुई वनस्पतियां हैं, उनके पाप से हम बच गए। और हम्म। अगर हमने ये नियम नहीं लिया, तो पूरे 10 लाख का पाप रोजाना लगता है, चाहे वो हम वनस्पति खाएं ही नहीं, काम में ही नहीं लाएं, पर 10 लाख का पाप रोजाना लगता है। क्योंकि वो परिणाम इतना कठोर है, हमारा परिणाम इतना कठोर है कि हम कौन सी नहीं खाएंगे उस दिन 10 लाख में से। वो निर्दयता का इतना भीषण परिणाम है। और इसकी सूची बनाकर रखने में कोई मुश्किल नहीं है। जो जो चीज हम रखना चाहते हैं, जो हमारी नई नई हमारे काम आती है, उसको लिखते जाएं। लिखने में 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, और लिखकर समाप्त कर दें कि भाई हमने ये 100 का रखा है, 150 का रखा है, या 200 का रखा है। ये तो बड़ा आसान है, कि बहुत आसान है, उससे परिणामों में निर्मलता कितनी आ गई। इसी तरह पानी छान कर पीना। पानी गर्म कर लिया जाए थोड़ा, तो वो 6 घंटे तक पिया जाता है। उबाल लिया जाए तो 24 घंटे पिया जाता है। ठंडा पानी हो तो अर्थर मूर्त माने 48 मिनट में उसमें त्रसजी पैदा हो जाते हैं। त्रस माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। एक इंद्रिय में मांसादिक नहीं होते तो उनका दोष लगता है। इसलिए बस थोड़ा सा उसे गर्म कर लिया तो 6 घंटे तक पी लो। आंखों से नहीं दिखाई देने वाले तरस, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पानी में जो होते हैं ना, नहीं दिखाई देने रहे, आरओ का पानी आपके, आपको उसमें तो कोई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव नहीं है। अरे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय ऐसे भी होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, पानी जैसे ही उनका शरीर रहता है, वो ऐसे असंगी पंचेंद्रिय तक हो सकते हैं। हाँ, पढ़ो आगे। आरओ में तो वैसे ही मर गए ना भैया जीव।
वो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय का घात का वो लग गया ना दोष। मर गए तो भी जीव रहते हैं उसमें, तो भी रहते हैं। ठीक है ना। अच्छा। छना, छने पानी में और अनछने पानी में बहुत अंतर है। देखो जैसे कोई मुर्दा है, तो मुर्दे शरीर के आश्रय से कितने जीव जन्म जन्म लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं। ऐसे ही आरओ के पानी की जो डेड बॉडी है, वो कहाँ है, वो तो उसी 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 में पड़ी है ना। कपड़े से जो तरह से जीव होते हैं ना, उसमें कई कई तरह से जीव ऐसे हैं जो कपड़े से पार नहीं हो सकते ना, वो छन जाते हैं। पानी अपने आप में भी जीव है, और पानी के आश्रित भी जीव है ना। जल कायिक और जल, तो जल स्वयं में भी जीव है, और जल के आश्रय से भी जीव है। तो जल के आश्रय से जो जीव रहता है, उस जीव की रक्षा हम कर सकते हैं। तो छानने से हम उस जीव की रक्षा करते हैं। आती है वो समझ में, ऐसा। और फिर बहुत बड़ा विज्ञान है उसका, तो गर्म पानी में भी जीव उत्पन्न होता है आदि आदि, उस चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ प्रासंगिक भी नहीं है, तो उसकी चर्चा यहाँ पे अभी कह नहीं रही। बस इतना समझो, ये तो इतना समझा रहे हैं, ये बाबूजी समझा रहे हैं, ये बात बार बार याद रखो। बाबूजी के संदर्भ में कैसी कैसी मान्यताएं लोक में प्रचलित है, कि वो चरणान्युग के विरोधी थे, ऐसा था फलाना था, ऐसा ऐसे ही बातें करते थे, हैं? पर ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं ये उस जीव की बात चल, पंचम अनुष्ठान व्रती की चर्चा नहीं हो रही यहाँ पे। क्या, शिक्षा व्रतों की बात आ गई यहाँ पर, अणुव्रतों की बात आ गई यहाँ पर, दंड व्रत की बात आ गई यहाँ पर। कुछ बात समझ में आई, बात नहीं आई। सीमा करने की बात आ गई, सीमा मान लो, दिग्व्रत कहते हैं इसको, देशव्रत कहते हैं इसको। और पंचम अनुष्ठान की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। व्रत एक भी नहीं है, कहलाएगा अव्रती, मानेगा अपने को अव्रती। व्रतों के आधार से धर्म होता है ऐसा स्वीकारेगा भी नहीं, और जीवन में ये सावधानियां उसकी होंगी। समझ में आती है बात या नहीं समझ में आती? समझे? ऐसा। चलो भैया आगे। निगोद माने अनंत पना है निश्चित जिनका, वे अनंत रहते हैं। ऐसे हम्म, जीवों का एक ही क्षेत्र माने एक शरीर जो स्थान देता है, उसको निगोद कहते हैं। शरीर तो एक होता है, प्रचार के ऊपर जो वो सफेद फूलन आ गई, तो शरीर तो एक है और उसमें जीव है अनंत अनंत। और हम क्या करते हैं कि उसको या तो निकाल के फेंक देते हैं या उसी में घोल देते हैं कि इसमें तो विटामिन बहुत होते हैं। जैसे जल की काई, ईंट आदि की काई, कूड़े से उत्पन्न हुआ हरा नीला रूप, जटाकार कांजी आदि से उत्पन्न, ये सब बादर का निगोद हैं। बादर और सूक्ष्म दो प्रकार के निगोद होते हैं। बादर दिखाई देते हैं, और सूक्ष्म जीवों से तो ये सारा लोक ही ठसाठस भरा पड़ा है। सूक्ष्म निगोदिया से तो ये लोक भरा पड़ा है। माने निगोद भी दो प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म, हाँ। सब प्रतिष्ठित प्रत्येक, अब सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, है ना। प्रत्येक वनस्पति जैसे सेब, तो उसमें निगोदिया जीव नहीं है, तो वो एक है, लेकिन उसमें भी असंख्यात शरीर हैं, अर्थात देखो एक बाबूजी, सेब। इतने विस्तार से बतला रहे हैं, इससे तुम्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने चरणान्य को कितनी गहराई से पढ़ा होगा, है ना। जितना वो बता रहे हैं, प्रत्येक वनस्पति और आदि 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 बातें बता रहे हैं, उसके भेद प्रतिभेद बता रहे हैं, और वो भी याद है, कोई शास्त्र रख के नहीं पढ़ा रहे हैं वो। प्रश्न किया है किसी ने, उसके प्रश्न पे साधारणतः उत्तर दे रहे हैं। और प्रश्न करने वाला, अच्छा ऐसा भी होता है, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? वो प्रश्न करता, क्या प्रश्न पूछ रहा था? वो प्रश्न करता प्रश्न पूछ रहा था, ज्ञान धारा कर्म फल धारा कर्मबद्ध पर्याय। और उसको आश्चर्य हो रहा है, अच्छा विनोद निगोदिया भी दो प्रकार के होते हैं। क्या समझ में आई तुम्हें ये बात इससे? उसने क्या प्रेरणान समझ योग में नहीं आई? पढ़ा। नहीं पढ़ा। और ये बाबूजी है ना, बाबूजी इन्होंने चढ़ना नहीं भी पढ़ा है गहराई। और फिर बाबूजी का ही सहारा लेकर क्या कहते हैं, वो चढ़ना योग, उसमें हम अपने उपयोग को ज्यादा भरमाते नहीं हैं। हम तो अपना करने योग्य, पंडित डोडामल जी ने लिखा है ना, अपना कार्य करने से सात तत्वों का स्वरूप और निर्णय पहले कर लो, है ना। ऐसे ऐसे छल ग्रहण करते हैं। ये सब स्वाध्याय का तरीका नहीं है, ऐसे छल ग्रहण करना, अपने मतलब की बात निकालना, अपने भोग की पुष्टि करना, अपने कषायों की पुष्टि करना, अपनी मिथ्या मान्यताओं की पुष्टि करना। गुरु नहीं है वो, गुरु नहीं है वो, तो संसार सागर में डुबा देने वाला जहाज है, जो संसार सागर में डुबाएगा तुम्हें ले जाकर सीधा। समझ नहीं, बात नहीं समझ, सीधा संसार सागर में ले जाकर डुबा देगा। ध्यान से, है ना। चलो भैया पढ़ो, आगे पढ़ो। एक पता नहीं इससे रिलेवेंट है या नहीं है, मैंने एक का सुना था। वो यूं कह रहे थे कि अपने
कि जैसे हम कोई रात्रि भोजन करता हो, जैन है ना, कोई रात्रि भोजन करता हो तो भाई घर में भले ही कर लो, गद्दी पे बैठ के बोल रहे थे, भले ही घर में कर लो लेकिन बाहर मत करना रात्रि भोजन। अब बड़ी अटपटी हाँ सी ठीक है ना। मुझे अरे भाई सुनो, वो प्रेरणा देने के लिए, समझाने के लिए कि संस्कृति की रक्षा करनी है या आदि भावना। करनी है। हाँ, तो वो समझाने के लिए ऐसी बात कही जाती है। देखो, पहले में पहले तो ये कि रात्रि भोजन करने योग्य नहीं है, पहले में पहला तो। दूसरी बात कि तुमसे छूट ही नहीं रहा, तो भाई कम से कम बाहर जाके तो मत कर। अब करता तू है, बदनाम सारे जैनी होते हैं। या भैया हम तो सारे जैनियों को जानते हैं कि वो तो रात में भी खाते हैं। तुझे करना ही है, पाप करना ही है, सारी दुनिया में पाप छुपा के किया जाता है, तो खुलेआम करता है। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे ये तो लगना चाहिए मैं जैन हूँ और रात में भोजन करना पाप है। तुझे पाप करना ही है ना, छुप के कर ले। कुछ बात समझ में आई या नहीं? सारी दुनिया में जागृत करके क्यों करता है? सारे जैनों को बदनाम क्यों करता है? और मैं खुद कहता हूँ इस बात को, मैं तो ये कहता हूँ, तुम रात्रि भोजन करना चाहते हो तो उल्टा उल्टा नियम है तुम्हारा। क्या उल्टा नियम है? कि घर में तो नहीं करेंगे, और लेकिन कहीं भी शादी वगैरह में जाना पड़ा तो वहां कर लेंगे। तो तुम तो संस्कृतियों को बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारा नियम ये होना चाहिए कि घर में तो करेंगे, शादी में जाके नहीं करेंगे। क्यों? उस जो शादी वाला रात्रि भोजन रखना बंद कर देगा, संस्कृति संस्कृति खत्म होगी, रात्रि भोजन कराने की वो संस्कृति खत्म होगी। शादी में नहीं करेंगे, हम तो अपने घर में कर लेंगे, बाहर जाके नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो जो बनाया गया भोजन है वो कैसे बनाया गया होगा? घर में तो थोड़ा भोजन बनता है तो भी हिंसा हो जाती है। वहां इतनी अधिक मात्रा में बना होगा, वहां किसने देखा होगा मटर में पड़े हुए कीड़ों को, गोभी में पड़े हुए कीड़ों को किसने देखा होगा? मच्छर को, मक्खियों को, छिपकलियों को पकते हुए जलते हुए किसने देखा होगा? वो कौन सी घास पे रख के उसने एक चूल्हा जलाया होगा? उसके अनाज में लगे हुए बड़े बड़े चूहे होंगे, उनको उसने जिंदा मार दिया होगा। कितना पाप नहीं किया होगा उसने? उसको तो अपनी कैटरिंग बचानी है ना, या नहीं बचानी है? बोलो। तुम्हारे घर में हिंसा होगी अधिक से अधिक एक इंद्रिय की हो जाएगी, बहुत अधिक होगी दो इंद्रिय की हो जाएगी। कैटरिंग के बिजनेस में पांच पांच इंद्रिय जीवों की हिंसा हो जाती है। संगी पंच इंद्रिय जीवों की हिंसा कर देते हैं वो। कुत्ता बिल्ली चूहा को तो जीव ही नहीं समझते वो। आती है वो समय नहीं समझ में आती। दूध रखा था, कुत्ता झूठा कर गया, बिल्ली झूठा कर गई, फिर फेंक देंगे उसे? तुम्हारे घर का लीटर 2 लीटर दूध तो तुम फेंक सकते हो, वो 50 लीटर दूध झूठा कर गया कुत्ता, आप क्या करेंगे? घी के कनस्तर में चूहा गिर गया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? कुछ समझ में ही बात नहीं समझ में? एक कनस्तर घी फेंक देंगे 10,000 12,000 का, क्या कमाएगा वो? इससे अच्छा तो तुम घर में कर लो। क्या कहा? जहाँ सामूहिक भोज होता हो, रात्रि में होता हो, वहां हम भोजन नहीं करेंगे। आती बात समझ में नहीं समझ में आती है? वो तो संस्कृति के संरक्षण के लिए इस प्रकार की बात भी कही जाती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी है। ऐसा कहना शोभता नहीं है, शोभनीय नहीं है ये, पर करे क्या? संस्कृति का रक्षण बहुत जरूरी है। समय दृष्टि तो चला जाएगा, 20 50 साल, 60 साल, 70 साल, कितने साल उसकी उम्र है? 18,500 वर्ष तक चलना है जैन दर्शन। क्या समझे? किसके भरोसे चलेगा? क्या लगता है आपको, समय दृष्टियों के भरोसे चलेगा? परंपरा। परंपरा के भरोसे चलता है, परंपरा के संरक्षण के भरोसे चलता है, संस्कृति के संरक्षण के आधार से चलता है। इसलिए प्रत्येक जीव को गले से लगाओ, प्रत्येक मुमुक्षु को गले से लगाओ। उसकी छोटी मोटी भूलों को इग्नोर कर दो, समझे? उसकी कुछ मान्यताओं को इग्नोर कर दो, घृणा मत करो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। क्यों? तुम्हें संस्कृति और परंपरा को जीवित रखना है, तो इसके सिवा अन्य दूसरा कोई तरीका नहीं है। समझे या नहीं समझे? ऐसे ही चलता है ये। मेरे दादा दिगंबर मुनि हुए, 13 14 वर्ष तक दीक्षा में रहे वो, ठीक है ना, और किसमें 20 पंथ में लेकिन अपने घर में जो संस्कार पड़ा है ना, हाँ हम 13 पंथ दिगंबर आमनाई से, दादा मेरे 20 पंथ आमनाई में दीक्षित हुए। लेकिन धर्म का संस्कार था ना, संस्कृति। तो स्वाध्याय भी सुनने में परहेज नहीं किया। मंदिर जाते थे तो मंदिर में स्वाध्याय पाठशाला होती थी तो पाठशाला पढ़ने लगे। पाठशालाओं को पढ़ते पढ़ते फिर वो स्वाध्याय से जुड़ गए, है ना, गुरुजी मिल गए, वो संस्कार मिला ना, तो अपना कार्य हो गया, निकल कर आ गए। लेकिन मंदिर ही नहीं जाते होते, स्वाध्याय ही नहीं करते होते, पाठशाला ही नहीं जाते होते, संस्कार ही नहीं होते, फिर फिर क्या होता बोलो?
अब अपने को क्या, ब्रेकफास्ट बाद में मिलेगा, पहले मंदिर जाओ। भले ही कोई समझ नहीं थी, लेकिन वो संस्कार था ना जो यहाँ ले आया। आती बस समझ, परंपरा में बहुत जान है। तो ऐसे ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम उसको नकार ही दो, उसे घृणा करो। अभी आप समझो, हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। मुमुक्षु समाज, गुरुदेव के पास सबसे पहले जुड़ने वाले सब गुजराती भाई श्वेतांबर थे, वो दिगंबर हो गए। अब तुम श्वेतांबरों का कितना ही निषेध करते रहो, हुए तो श्वेतांबरों से आए ना, अन्य मत से तो नहीं आ पाया कोई। कोई मुसलमान तो सुनने नहीं आया उनको, कोई सरदार तो सुनने आया नहीं उनको, क्या कोई ईसाई तो सुनने आया नहीं उनको। कौन आया था, हम कौन थे। कोई 13 पंथी था, कोई 20 पंथी था, आदि थे। आज भी हम शुद्ध 13 पंथ दिगंबर रामना एक ही जी में आधार से समझा रहे हो, है ना। नहीं से, लेकिन संस्कृति में जुड़े हुए थे तो यहाँ तक आ गए। और संस्कृति से ही नहीं जुड़े होते तो कौन लाता हमें यहाँ खींच के। एक अंतरंग का ये विकल्प कि मैं जैन हूँ, वो मुझे यहाँ ले आया, और कुछ नहीं। लेकिन यही विकल्प मेरे अंदर में ना हो कि मैं जैन हूँ, तो कौन मुझे यहाँ ले आएगा, बताओ आप। आप आज यहाँ बैठे हो, किस कैसे बैठे हो, अपने अपने जीवन को झांक कर देख लो। जिनसे तुम आज घृणा कर रहे हो, जिनके प्रति तुम्हें आज द्वेष पर बुद्धि उत्पन्न हो रही है, तुम वहीं तो खड़े थे। यदि वो आज वहां खड़े हैं तो उनके पास एक रास्ता है कि वो यहाँ आ सकते हैं। यदि वो वहां भी ना खड़े हो तो कहाँ है रास्ता यहाँ आने का। आती है बस, समझ में नहीं, समझ में आती। समर्थन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बतला रहा हूँ कि संस्कृति बहुत बड़ी चीज है, परंपरा बहुत बड़ी चीज, छोटी मोटी चीज नहीं है। समय दृष्टि तो यदा कदा होंगे नहीं होंगे, पर परंपरा और संस्कृति के बल पे ये जीवित रहेगा। अब देखो, गुरुदेव 100 वर्ष पहले हो गए, पंडित टोडरमल जी, तो गुरुदेव हुए फिर। और गुरुदेव को तो कोई सम्यक दृष्टि का सानिध्य नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पर वो परंपरा थी बस। अब वो जैन की एक परंपरा से जुड़े हुए थे, ग्रंथ उपलब्ध हो गए। अब उन्हें ग्रंथ देने वाला कौन था, जैन था अजैन था। गुरुदेव को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी प्रथम बार मिला, 7वां अधिकार पढ़ने को मिला उन्हें, किसके जैन। सानिध्य से प्राप्त हुआ, जैन था। और उस जैन ने स्वयं नहीं पढ़ा था, लेकिन वो ग्रंथ उसके पास कहाँ से आया, विचार कर कर देखो। वो परंपरा से जीवित था तो आ गया। वो बेल ही सूख गई होती तो कहाँ 7वां अधिकार गुरुदेव को मिलता, और कहाँ गुरुदेव से आज हम यहाँ बैठ के स्वाध्याय कर रहे होते और हमें बाबूजी जैसे और दादा जैसे और गुरु पंडित जी जैसे जीव मिलते, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता। कहाँ हमारे पास ऐसी बुद्धि होती कि हमें आचार्यों के इन महान ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिलता। हो गए होते इतिहास के पन्नों में, कहीं लुप्त हो गए होते, दीमक चाट गई होती इन्हें। समझ में ये बात नहीं, समझ में। ये तो संस्कृति बहुत गजब की चीज है, तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसे जीवित नहीं रखा, इस संस्कृति को ऐसे ही महत्व नहीं दिया। जड़ की क्रिया, जैसे तुम कह रहे हो ना, जड़ की क्रिया, इस जड़ की क्रिया ये आत्मा को जिंदा रखती है। क्या कहा, आत्मा को जिंदा रखती है। कोई एक निकलता है, अपना काम करता है, निकल जाता है। जड़ की क्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। समझे, ध्यान से समझना इस बात को। चलो भैया, पढ़ो, आगे पढ़ो। बरोबर। तो जैसे ये सेब की बात चल रही थी कि हम्म। एक सेब में एक जीव नहीं है, हाँ। एक वृक्ष को एक ही जीव मानते हैं। श्वेतांबरों में ये प्रवृत्ति है कि इसमें से तोड़ लिया तो उसमें अब जीव नहीं रहा। वो बिल्कुल गलत है। उसमें असंख्यात शरीर रहते हैं और असंख्यात शरीर में एक एक शरीर में एक एक जीव रहता है, प्रत्येक कहते हैं। और जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय तो ये निगोदिया रहते हैं, जैसे ये बारीक ककड़ी इत्यादि, आलू, शकरकंदी वगैरह, तो इनमें से जीव निकलते नहीं हैं और उनमें से निकल जाते हैं। और जिनमें से नहीं निकलते उनको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अब इनकी रचना बताई है, वो जानकर अपने को आश्चर्य हो जाएगा। एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से देखे गए जीव सब अतीत काल के द्वारा सिद्ध हुए जीवों से भी अनंत गुणे हैं। हम्म। अब देख लीजिए, एक निगोद शरीर बहुत छोटा होता है, और उस एक निगोद शरीर में कितने जीव होते हैं कि भूतकाल में जितने सिद्ध भगवान हुए हैं, उन सिद्ध भगवान से भी अनंत गुणे जीव उतने छोटे से शरीर में रहते हैं। अब जैसे आलू में सुई लगा दी अपन ने, तो उतने में जितने जीव हैं ना, अनंत काल तक भी 608 जीव, जो 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाएंगे,
तो भी उन जीवों का अंत नहीं होगा। तो सोचो कितने जीव हो गए। हम्म। जीव राशि, जीव राशि तो इतनी है कि आलू में एक सुई की नोक लगा दो तो शरीर में जितने जीव हैं वो पहले जो अनंत सिद्ध हो गए, और उन अनंत सिद्धों से अनंत गुणे जीव उस आलू के एक कण में है। अब और क्या हम्म। हिसाब लगाएंगे? पूरे आलू हम्म। का हिसाब लगाएंगे क्या? गोभी का हम्म। हिसाब लगाएंगे क्या? कैसे हम्म। होगा? तो कह रहे हैं कि पत्ता गोभी, कि पत्ता गोभी भी खाने लायक नहीं है, क्योंकि पत्ता गोभी में लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, और उन परतों में बहुत तरस जीव पैदा होते हैं, उड़ने वाले मांसल जीव पैदा होते हैं। तो ये जो आलू वगैरह सब सप्रतिष्ठित प्रतीक कहते हैं, और जो ये सेब हैं, मौसम्बी हैं, इनको अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। अर्थात उनके आश्रित निगोदिया जीव नहीं रहते। देखिए, अब यहाँ क्या कहते हैं रचना। इनकी रचना बताते हैं कि पहला होता है स्कंद, दूसरा होता है अंडर, फिर होता है आवास, फिर पुलवी, और फिर निगोद शरीर। ये पांच भेद होते हैं। तो उनमें से जो बादर निगोद, निगोदों का आश्रय भूत, बहुत बखारों से युक्त है, ऐसे मूली, अदरक, थुवर आदि संज्ञाओं को धारण करने वाला स्कंध कहलाता है। मैंने मूली एक स्कंद है, उसके आश्रय से बहुत सारे जीव रहते हैं, ऐसा मूली स्कंद। बखार क्या फिर होता है? मूली बखार, की, बहुत बखारों से युक्त। हाँ, बहुत बखारों से युक्त, यानी बहुत प्रकार के, मैंने उसमें बहुत सारे शरीर, और प्रत्येक शरीर में अनंत अनंत जीव, ऐसा। तो अनंत जीव, अनंत अनंत जीव एक का एक शरीर। देख, पहले प्रत्येक जीव के पास अपना एक शरीर है, प्रत्येक जीव के पास अपना एक शरीर है। फिर ऐसे अनंत जीव किसी एक शरीर के आश्रय से रहते हैं, और फिर ऐसे अनंत शरीर उस एक मूली के आश्रय से रहते हैं, वो मूली स्कंद। मूली स्कंद के आश्रय से रहने वाले अनंत शरीर, उन अनंत शरीरों में अनंत जीव, और फिर अनंत जीवों का प्रत्येक का अपना अपना शरीर, और उनके शरीर से रहने वाले अनंत जीव, और उन जीवों का भी अपना अपना शरीर, ऐसे। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में, ऐसे उसकी रचना है अनंत काय की, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। अनंत काय, अनंतों की एक काय, जमा अनंत काय। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में, वो अनंतों की एक काय, वो तो हो गई स्कंद, यानी कि मूली, आलू, गाजर आदि आदि। और फिर उसके आश्रय से अनंत शरीर, उनमें रहने वाले अनंत जीव, और उन अनंत जीवों का अपना शरीर, और उनके शरीर से रहने वाले अनंत जीव, ऐसा। ऐसा पूरा सिस्टम वो अनंत काय का होता है। वो समझा रहे बाबूजी। हाँ, बोलो भैया। ये तो बिल्कुल वो हो गया ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से, मतलब हाँ, बिल्कुल वो तो ऐसे ही होता है, एक्सपोनेंशियल। हाँ। ऐसा ही होता है, ऐसा ही है वो जबरदस्त। तो। तभी तो उसको द्रव्य भाव से समझाया ना, कर्णन युग का विषय। ये वो कहते हैं ना, जीव राशि जानकर हम क्या करेंगे। जैसे 14 गुण स्थान और 14 मार्गण स्थान। तो मार्गण स्थान जानकर हमें क्या लाभ है? वो तो अप्रयोजन भूत है, अप्रयोजन भूत नहीं है। जीव कहाँ कहाँ है, इसका ज्ञान कराता है मार्गण स्थान। और जब जीव कहाँ कहाँ है का ज्ञान होता है, तब जाके चित्त में ये भाव उत्पन्न होता है, हो संसार की दशा तो सचमुच कैसी है, त्याग देने योग्य है, ग्रहण रहने योग्य नहीं है, दुखमय है। जीव का ज्ञान नहीं होगा तो जीव राशि की रक्षा का भाव अंतरंग में उत्पन्न कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? चलना, उठना, बैठना, खाना पीना आदि में कितनी हिंसाएं होती हैं, ये सब कहाँ से ज्ञान होगा? ये 14 मार्गण स्थानों से बात जानने में आती। मार्गण स्थान जीव के स्थान का ज्ञान कराती। गुण स्थान एक जीव की मोक्ष मार्ग की भूमि को समझाती है। गुण स्थान, 14 गुण स्थान, और 14 मार्गण स्थान जीव कहाँ कहाँ है ये ज्ञान कराता है, ऐसा। ठीक है ना? चलो। बरोबर। ऊपर एक शब्द आया था थुवर, तो पूछते हैं कि थुवर माने एक वृक्ष होता है, थुवर एक वृक्ष होता है। थुवर वृक्ष बहुत कांटे वाला होता है। आप लोग क्या कहते हैं उसको? ग्वार पाठा, है ना? तो ग्वार पाठा भी साधारण है। तो वो हुआ स्कंद, और स्कंद के बाद अंडर होता है। ये ग्वार पाठा मतलब ये एलोवेरा। एलोवेरा तो एक कैक्टस पौधा कहलाता है। हाँ, लेकिन कैक्टस। एक ग्वार पाठा, कैक्टस नहीं, ग्वार पाठा का एक अलग पूरा पेड़ होता है, है। उसकी फलियां होती हैं। ठीक है ना? वो सब ग्वार पाठा कहलाता है। हालांकि अभी कालक्रम से एलोवेरा को भी ग्वार पाठा कहने लगे हैं। और भी ग्वार पाठा, ये जो एलोवेरा है ना, ये भी अनंत काय होता है। जितने भी ये रेशे, ये जो जेल निकलने वाले हैं, दूध निकलने वाले पौधे हैं, सब अनंत काय हैं, महाहिंसक हैं, ये तो सब महाहिंसक है। ठीक है ना?
और वो ग्वार पाठा एक होता है, फली का होता है, वो भी हिंसक होता है, उसका स्वरूप समझा रहे, कांटे लगे होते तो वो तो हुआ स्कंद, और स्कंद के बाद अंडर होता है। उन हैं। हम्म। स्कंदों के जो अवयव है ना, उन्हें अंडर कहते हैं। एक स्कंद में वो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। ये ये। शरीर असंख्यात लोक प्रमाण हुए, और जो हम्म, अंडर के भीतर स्थित हैं उन्हें आवास कहते हैं। और एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं। हम्म। और मतलब जो रहने के आवास के स्थान, भीतर जीवों के रहने के स्थान को आवास कहते हैं। चलो आगे। आवास के भीतर स्थित है ना, वो और पिशवियों के समान है, उन्हें पुलवी कहते हैं। एक एक आवास में वे असंख्यात लोक प्रमाण होती हैं, तथा एक एक आवास की अलग अलग एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण निगोद अर्थात कितने शरीर हुए? असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर। असंख्यात लोक माने लोक के असंख्य प्रदेश, ऐसे हम्म, असंख्यात लोग। तो इसमें हम्म, निगोद शरीर होते हैं। ये तो निगोद, ये निगोद जीव नहीं, निगोद शरीर की बात है। हम्म, निगोद शरीर। औदस, औदारिक, तेजस, कार्मण, पुद्गलों के उपादान कारण होते हैं। ये औदारिक, तेजस और कार्मण हर जीव में होते हैं। और जो पुलवी के भीतर स्थित द्रव्यों के समान अलग अलग अनंतानंत निगोद जीवों के ऐसे आपूर्ण होते हैं, कि वो जो अनंत निगोदिया शरीर हैं, उनमें से एक एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव होते हैं। एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, और एक शरीर में अनंतानंत जीव। अब वो अनंतानंत जीव, वो अनंत भविष्य बीत जाएगा, तो भी वो जीव मोक्ष के लिए पूरे नहीं हुए उस हम्म। उतने से शरीर के। तो जगत में वनस्पतियों तो कितनी भरी हैं, कितना जबरदस्त पाप है। और निगोद शरीर की स्थिति कैसी है? कि कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण एक निगोद शरीर की स्थिति होती है। कम भी होती है, लेकिन अधिक जो नित्य निगोद होते हैं, जैसे सात नरक के नीचे हुए। तो सात नरक जो है उसके नीचे एक राजू की निगोद भूमि है, उसमें उसे कलकल कलकल भूमि। भूमि कहते हैं। कलकल कलकल भूमि भूमि। कहते हैं। उसमें नित्य निगोदिया जीव रहते हैं, उनमें ऐसी स्थिति होती है। सातवें नरक से तो वापस आ सकता है, नित्य निगोद से जो तो आते हैं, नित्य निगोद से तो आते हैं, वहां से भी निकलते हैं। वहां भी पुण्य और पाप दोनों के परिणाम हैं। ज्ञान कम होते हुए भी पाप पुण्य के परिणाम अंतर्मुहूर्त में बदलते हैं। अपन लोगों के भी बदलते रहते हैं, इस तरह से उनके भी बदलते हैं। जब पुण्य भाव होता है, तो उनमें अगर आयु बंध जाए तो सीधे मनुष्य हो जाते हैं। सीधे मनुष्य होकर 8 वर्ष की अवस्था में सम्यक दर्शन धारण करके और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मनु मोक्ष चले जाएं। भरत के हैं ना 923 पुत्र, उनका उदाहरण आता है। वे बोले नहीं, बोले तो सीधे भगवान के समक्ष बोले कि हमको तो जैनेश्वरी दीक्षा चाहिए। और 8 वर्ष तक तो बोले ही नहीं। फिर इसके बाद शुरू होता है निगोद में भी पुरुषार्थ। तो अभी समय हुआ, इसको हम कल करेंगे। कल भी चर्चा चैतन्य की रहेगी। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्ध।